गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। कल मैंने आपको आपकी कक्षा में इतिहास विषय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ में फ्रांस की राज्य क्रांति की सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ा रहा था। कल हम लोगों ने सामाजिक कारण के में विभिन्न वर्ग, पादरी वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे सामंत वर्ग आज हम लोग सामंत वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों, जो सामंत वर्ग था, कह रहा सामंत या अभिजात वर्ग, सामंत या अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट कहलाते थे। सामंत या अभिजात वर्ग के लोग कौन सा स्टेट कहलाते थे? द्वितीय स्टेट। कल आप लोगों ने प्रथम स्टेट के बारे में पढ़ा था। पादरी वर्ग लोग आते थे प्रथम स्टेट के बारे में तो वही कह रहा, सामंत या अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट कहलाते थे। उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। सर्वप्रथम उन्हें किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। जो सामंत या अभिजात वर्ग था विद्यार्थियों, उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और सभी उच्च राजकीय पदों पर केवल उन्हीं की नियुक्ति होती थी। कह रहा विद्यार्थियों, जो ऊंचे ऊंचे राजकीय पद होते थे उन सभी पर केवल और केवल सामंत या अभिजात वर्ग के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। वे फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक थे। विद्यार्थियों, जो सामंत और अभिजात वर्ग था वह फ्रांस की पूरी जमीन का 1/4 भूमि के मालिक हुआ करते थे। इस वर्ग में धनी और अमीर दोनों थे। इस वर्ग में धनी और अमीर दोनों वर्ग आते थे, अभिजात वर्ग या सामंत वर्ग में विद्यार्थियों। किंतु दोनों समान रूप से किसानों का शोषण करते थे। कह रहा है, धनी वर्ग और अमीर वर्ग दोनों समान रूप से किसानों का शोषण करते थे। किसानों से वे तरह तरह के सामंती कर, अन्य देय और बेगारी लेते थे। कह रहा है विद्यार्थियों, जो किसान थे उनसे अलग अलग प्रकार के सामंती कर स्वेच्छानुसार और अन्य देय और बेगारी भी लेते थे। कुलीनों के पालतू पशु कृषकों के खेत उजाड़ देते थे, लेकिन उसके विरुद्ध वे बोल नहीं सकते थे। कह रहा है, जो कुलीनों के पालतू पशु थे वो जो लोग कृषि करते थे, कृषक थे, उनके खेतों में पहुंचकर वो लोग खेतों के फसल को नष्ट कर देते थे, बर्बाद कर देते थे, लेकिन उनके विरुद्ध किसान बोल नहीं सकते थे। जंगली जानवरों को भी वे नहीं खदेड़ सकते थे, क्योंकि वे सामंतों का शिकार खेलने के काम आते थे। कह रहा है कि उनके जानवरों को तो भगा भी नहीं सकते थे, इसके अलावा जंगली जो जानवर आते थे, पशु आते थे जंगली, उन्हें भी वो लोग भगा नहीं पाते थे, क्योंकि वे सामंत लोग उन जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आर्थिक लाभ के लिए सामंत अपनी जागीरों में आटा पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्ठी और तंदूर सेकने की भट्ठी बनाए हुए थे। कह रहा है विद्यार्थियों, आर्थिक लाभ के लिए सामंत अपनी जागीरों में आटा पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्ठी और तंदूर सेकने की भट्ठी बनाए हुए थे। जो जागीर लोग थे वो और पैसा कमाने के लिए अपनी जागीरों में आटा पीसने की चक्की विद्यार्थियों, शराब बनाने की भट्ठी और तंदूर सेकने की भट्ठी बनाए हुए थे, जिनका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोगों को पैसा देकर करना निहायत ज़रूरी था। कह रहा है कि जिसका उपयोग वहाँ के विद्यार्थियों
जिसका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोगों को पैसा देकर करना निहायत ज़रूरी था। खेत बेचने पर किसानों को बिके खेत का 5वां हिस्सा जागीर को देना पड़ता था। विद्यार्थियों, अगर किसान खेत बेच रहे हैं तो उस खेत बेचने की जो रकम मिलती थी उसका 5वां हिस्सा जागीर को देना पड़ता था, जागीरदार को देना पड़ता था। बाहर से आने वाली चीज़ों पर वे कर वसूलते थे। बाहर से जो भी चीज़ें आती थी विद्यार्थियों, वे जागीरदार उससे कर वसूलते थे। सड़कों और पुलों पर वे टोल टैक्स उगाहते थे। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, जागीरदार या सामंत या अभिजात वर्ग सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स भी वसूल करते थे। अब विद्यार्थियों, अब अगली हेडिंग है आपकी कई तरह के सामंत। कई तरह के सामंत। विद्यार्थियों, कई तरह के जो सामंत थे, कई तरह के जो सामंत थे उनके बारे में बताने चल रहा है। कह रहा विद्यार्थियों, जो कई तरह के सामंत थे, सामंत वर्ग भी कई वर्गों में बटा हुआ था। कह रहा जो सामंत और अभिजात वर्ग था विद्यार्थियों, वह कई भागों में बटा हुआ था, जिनमें कुछ सेना के उच्च अधिकारी थे तो कुछ न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। कह रहा विद्यार्थियों, जो सामंत वर्ग था वह कई भागों में बटा हुआ था। कह रहा जिनमें कुछ सेना के उच्च अधिकारी थे तो कुछ न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। सामंत एक निम्न वर्ग भी था। सामंतों का, कह रहा विद्यार्थियों, एक निम्न वर्ग भी था जो वास्तव में आम जनता के साथ रहता था एवं जिनकी आर्थिक स्थिति आम जनता से बहुत अच्छी नहीं थी। कह रहा विद्यार्थियों, जो सामंत निम्न वर्ग था वह आम जनता के साथ रहता था और जिसकी आर्थिक स्थिति आम जनता से बहुत अच्छी नहीं थी। फिर विद्यार्थियों कह रहा है कि फिर कह रहा है 14वां लुई के सामंतों की शक्ति कम करने के ख्याल से, कह रहा है लुई 14वां ने सामंतों की शक्ति कम करने के ख्याल से उन्हें वर्साय में रहने के लिए कहा, परंतु धीरे धीरे ये सामंत राज परिवार की नकल करने लगे। कह रहा है धीरे धीरे ये सामंत परिवार राज परिवार की नकल करने लगे और विलासिता में डूब गए। उन्होंने अपने सामंती दायित्वों को भी निभाना छोड़ दिया। कह रहा है जो सामंत वर्ग था उनका जो दायित्व था, उन दायित्वों को भी निभाना उन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए बड़े सामंतों का आम जनता से संपर्क टूट गया। कह रहा है विद्यार्थियों, इस प्रकार बड़े सामंतों का आम जनता से संपर्क टूट गया और क्रांति के समय वे आम जनता के कोपभाजन हुए। कह रहा है जब सामंतों का आम जनता से संपर्क टूट गया, फिर जब क्रांति हुई तो क्रांति के दौरान आम जनता के गुस्से का शिकार इन्हें बनना पड़ा। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, साधारण सामंत अर्थात निम्न वर्ग के कुलीन भी बड़े सामंतों से नफरत करते थे। कह रहा है जो साधारण सामंत अर्थात निम्न वर्ग के कुलीन थे वे भी बड़े सामंतों से नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वास्तविक सामंती दायित्वों का निर्वाह उन्हें करना पड़ता था। जो वास्तविक सामंत के दायित्व थे वे ऊंचे सामंत नहीं बल्कि निम्न वर्ग के सामंत करते थे, जिसके वजह से वो लोग ऊंचे वर्ग के सामंतों से घृणा करते थे, नफरत करते थे विद्यार्थियों। जबकि टैक्स की बड़ी राशि को बड़े सामंत विलासी जीवन व्यतीत करने के लिए उनसे वसूल लेते थे। कह रहा है विद्यार्थियों, जो टैक्स की राशि थी, बड़ी राशि वे बड़े सामंत विलासी जीवन, विलासितापूर्ण जीवन, सुख समृद्धि की जीवन, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए
उस राशि को उनसे वसूल लेते थे, ले लेते थे। एवं निम्न वर्ग के सामंतों की स्थिति किसानों से बहुत अच्छी नहीं थी। विद्यार्थियों बता रहा, जो निम्न वर्ग के सामंत थे उनकी स्थिति किसानों से बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो सामंत वर्ग था वह कई सामंत वर्ग में बटा हुआ था, जिनमें कह रहा है, बताया भी ऊपर, कि कुछ सेना के उच्च अधिकारी थे, तो कुछ न्याय के क्षेत्र के में आगे बढ़े हुए थे। सामंतों का एक निम्न वर्ग भी था, और जो वास्तव में जनता के बीच में, जनता के साथ रहता था, और जिसकी आर्थिक स्थिति आम जनता से अच्छी नहीं मानी जाती थी। लुई 14वें ने सामंतों की शक्ति को कम करने के लिए उन्हें वर्साय में रहने के लिए कहा, परंतु धीरे धीरे सामंत राज परिवार की नकल करने लगे और विलासिता में डूब गए। वे सामंती दायित्वों को भी भूल गए। असली सामंती दायित्वों का निर्वहन निम्न सामंती ही किया करते थे, जिसके वजह से वे लोग बड़े सामंतों, अमीर सामंतों से घृणा करने लगे। और 1917 की जब रूस की क्रांति हुई तो उसके कोप का भाजन बड़े सामंत भी बने, और यह जो निम्न वर्ग के सामंत थे वो भी बड़े सामंतों से नफरत करने लगे। इसके साथ साथ बड़े सामंत लोग जो भी टैक्स की बड़ी धनराशि मिला करती थी उसको अपने हाथों में ले लेते थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जिसके वजह से निम्न वर्ग के सामंतों और किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। विद्यार्थियों।